गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। पार्ट 14 आपकी ग्रामर बुक का है। ये हमारा हो गया पठित अवबोधनम, यानी पढ़ाया गया। अवबोधनम यानी जो जानते जिसके बारे में हम लोग पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया गया। बोधनम होता है जानना, पठित बोधनम यानी जो पढ़ाया गया है। मैं आपको अवबोधनम करवा रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आएगा आपका अपठित बोधनम, यानी जो पढ़ाया गया नहीं है उसको आएगा। पठित अवबोधनम आज पढ़ा रही हूँ मैं आपको। इसे ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे भी। साथ ही जैसा आपके पास आ रहा है वैसा का वैसा आप अपनी इसे कॉपी में जरूर करोगे। प्लस जो अभ्यास कार्य इसके है पठित बोधनम के, उसी के साथ आप इसे अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम अपना पठित बोधनम। इस पार्ट में ये जो अपठित गद्यांश होते हैं, इन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर देने से पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ये जो हमारा पठित है इसको हमने पठित बनाया है। उत्तर देने से पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। शीर्षक भाव को बताने वाला होना चाहिए। इस अंश में 40-50 शब्द वाले और 80-100 शब्द वाले गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, परिमिति होती है, यानी कि या 40-50 शब्दों का भी हो सकता है और 80-100 शब्दों के में भी गद्यांश हो सकते हैं। तो आपकी क्लास के अनुसार हमने लिए हैं 40-50 शब्द परिमिति, उसी के अनुसार हमने इसको लिया है। ठीक है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम। क्या करना है? अधोलिखितम यानी नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीयताम देने हैं। सज्जनाम आचारः सदाचारः मन्यते। सज्जनाम यानी सज्जनों का जो व्यवहार कैसा होता है। सदाचार यानी सज्जनों का जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार सदाचार ही माना जाता है। सज्जनाम यथा आचरन्ति व्यवहरन्ति तदा एव आचरणम सदाचार कथ्यते। यानी सज्जन लोग जैसा आचरण कर व्यवहार करते हैं, तदा एव आचरणम सदाचार कथ्यते, वैसा ही आचरण सदाचार कथ्यते कहा जाता है। सज्जनाः सदा एव उचितम अनुचिते भेदम कृत्वा विवेक बुद्धया कार्याणि कुर्वन्ति। सज्जन व्यक्ति सदा ही उचित और अनुचित में यानी अच्छे और बुरों में भेद करके विवेक बुद्धि से कार्यों को करते हैं। कुर्वन्ति मतलब करते हैं। सज्जनः मनुष्यः तज्ज्ञं कर्म त्यक्त्वा हितकर्मं एव कर्मं करोति। सज्जन मनुष्य तज्ज्ञ यानी त्यागने वाले कर्म को त्यक्त्वा यानी त्याग करके हित कर्म एव कर्म यानी हित कर ही कर्म करते हैं। यानी जो त्यागने वाले होते हैं उनको त्याग करके जो हितकारी होते हैं, हित चाहने वाले ही कर्मों को ही करते हैं। आचारः परमो धर्म इति शास्त्राणाम सार अस्माभिः पालनीयः। आचार यानी व्यवहार ही परम धर्म है। इसी शास्त्र के सार को हमें भी क्या करना चाहिए? पालनीय यानी पालन करना चाहिए। पालनीय में कौन सा आया है यहाँ पर लकार? पालनीय में कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है। ठीक है, यानी हमें भी पालन करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया गद्यांश। अब हम इसके करते हैं अभ्यास कार्य यानी प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तर, एक पद में हमें क्या देना है? उत्तर देना है। किम कर्म तजनीय, क्या कर्म त्यागने योग्य है? दुष्कर्म या हितकर्म? क्या आंसर होगा? दुष्कर्म होगा ना, कि कौन सा कर्म त्यागने योग्य है? दुष्कर्म। इसका आंसर होगा दुष्कर्म। सदाचार क मान्यते, सदाचार क्या माना जाता है? सदाचार में क्या मान्यता होता है, यानी क्या मानते हम? सज्जनाम व्यवहार या फिर सज्जनाम दुर्व्यवहार। तो सज्जनों का व्यवहार ही हम मानते हैं ना। सदाचार के में क्या मानते हैं हम? सज्जनों का व्यवहार, यानी जो सज्जन व्यक्ति होता है उन्हीं का व्यवहार ही सदाचार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? क। आगे देखते हैं हम।
पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ठीक है, यानी पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। अस्माभिन किम पालनीय, हमारे लिए क्या पालनीय होगी, हमें किन का पालन करना चाहिए। तो आंसर आएगा हमारा आचारः परमो धर्म, यानी आचार व्यवहार ही हमारा धर्म है, ये हमें इति पालनीय, ये पालना चाहिए। देखो नीचे आंसर भी आ रहा है आपका, ये रहा आचारः परमो धर्म इति पालनीय, यानी आचार ही परम धर्म, ये पालना चाहिए। सज्जनाम किम भेदम कृत्वा कार्याणि कुर्वन्ति, यानी सज्जन व्यक्ति किसमें भेद करके कार्य को करते हैं, इसमें भेद करते हैं। अनुचित भेद कृत्वा कार्याणि कुर्वन्ति, यानी उचित और अनुचित, उचित और अनुचित में भेद करके कार्य को करते हैं। तो हमारा आंसर होगा उचित अनुचित भेद कृत्वा कार्याणि कुर्वन्ति। भाषिक कार्य, तो भाषा के अनुरूप कार्य है वो करना है हमें, यानी जो भाषा के अनुसार जो कार्य है, यानी जो ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी जो बच्चों के लिए सबसे जो टफ क्वेश्चन होता है वो यही होता है, ठीक है। ये एक पद उत्तरत और जो हमारे पूर्ण वाक्य हैं, ये तो बच्चे अपनी इसमें से गद्यांश में से देख के फटाफट कर लेते हैं, लेकिन ये भी आंसर इन्हीं में होते हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों को थोड़ा समझना पड़ता है, यानी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इनको बहुत सोच समझ कर इनके उत्तर हमें देने होते हैं, यानी जो थर्ड वाला जो होगा पोर्शन वो सारा का सारा ग्रामर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो है अनुचितम पदस्य किम विपर्य अर्थ प्रयुक्तम, जो अनुचित पद है इसका क्या विप्राय यहाँ प्रयुक्त हुआ है, विप्राय यानी कि उसका विपरीत क्या होगा, अनुचित का उचितम, ठीक है। अनुचित का विप्राय क्या होता है, उचितम, विप्राय मतलब उसका विपरीत शब्द। सेकेंड, कत्वा प्रत्यायंतम शब्दम चित्वा लिखत, यानी कत्वा में क्या कत्वा जो है उसमें प्रत्यांत यानी प्रत्यय के अंत में शब्द कौन सा है, क्या है, कत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा, यानी कत्वा प्रत्यायांत शब्द चित्वा लिखत, यानी कत्वा से जुड़ा हुआ जो प्रत्यांत शब्द है वो देखकर हमें लिखना है। तो क्या है हमारा, चित्वा है, ठीक है, यानी करके। पालनीय क्रियापदश कर्तपदम किम, यानी जो पालनीय जो क्रिया है उसका क्रियापद का कृतपदम यानी कर्ता क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास शास्त्राणाम या अस्माभि, शास्त्राणाम या अस्माभि दोनों में से क्या होगा। तो हम पैराग्राफ में देख लेते हैं, हमें ऊपर देखिए अस्माभि आ रहा है ना, अस्माभि पालनीय है तो अस्माभि है इसका कर्ता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अस्माभि। तो हमारा होगा ना आंसर अस्माभि। तो आपको समझ में आ गया। इसी तरह के आते हैं आपके गद्यांश एग्जाम में, ठीक है, 40-50 शब्दों में भी आते हैं, 80-100 शब्दों में भी आते हैं। आगे देखते हैं हम। तो देखते हैं हम फटाफट। ये भी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आपने बहुत बार सुनी भी होगी ये कहानी। तो जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो आप एकदम से पहचान पाओगे कहानी कौन सी है। तो चलो इसको पढ़ते हैं फटाफट। गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हो। एकः कच्छपः एकः च शशकः आस्ताम, यानी एक कछुआ और एक खरगोश थे। एकदा तयोः मध्य विवाद अभवत्, एक बार उन दोनों के मध्य विवाद हुआ। कच्छपः कथयति, कछुआ कहता है, अहम शीघ्रम धावामि, मैं तेज दौड़ता हूँ। शशकः कथयति, खरगोश कहता, अहम शीघ्रम धावामि, मैं तेज दौड़ता हूँ। तयो मध्य धावान प्रतियोगिता अभवत, उन दोनों के मध्य क्या दौड़ प्रतियोगिता हुई, यानी दौड़ की प्रतियोगिता हुई। शशकः शीघ्रम धाविता अग्रे गच्छन एकम वृक्षम च अपश्यत, कछुआ जो था खरगोश शीघ्र यानी जल्दी दौड़ करके, धावित्वा है ना कत्वा, इसमें धावित्वा है त्वा प्रत्यय, तो त्वा करके तो दौड़ करके अग्रे आगे गच्छन आगे जाते हुए एक वृक्षम च अपश्यते, एक वृक्ष को देखता है। यानी जब खरगोश होता है वो आगे तेज दौड़ करके एक आगे जाके एक वृक्ष को देखता है। स तत्र विश्रामाय अतिष्ठत, और वह वहां विश्राम करने के लिए बैठता है।
और अस्वपत च और सो जाता है। ठीक है, भी वो खरगोश था, वो तो तेज दौड़ता था, तो वो शीघ्र ही तेज दौड़ करके आगे उससे कछुए से आगे पहुंचा और आगे जाकर उसने वो पेड़ को देखता है और फिर क्या करता है, उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाता है और बैठते उसे अस्वप्त और वो सो जाता है। कच्छप मंदम मंदम गच्छन स्वलक्ष्यम प्राप्नोति, और कछुआ धीरे धीरे जाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अतः वे परिश्रमी कच्छप ए विजयी अभवत, अतः परिश्रमी कछुआ ही विजय होता है, यानी जो परिश्रम करने वाला होता है वही विजय होता है, तो विजयी होता है। तो कौन था? परिश्रमी कच्छप, यानी कछुआ था जो विजयी होता है। अब इसके उत्तर हम करते हैं अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में हमें क्या देना? उत्तर देना है, यानी एक ही पद में हमें उसका उत्तर देना है। कयो मध्य विवाद अभवत, किनके मध्य विवाद हुआ? कच्छप शुष्कः च, कछुआ और खरगोश के मध्य, यानी एक ही पद में देना, तो सिर्फ हमें लिखना कच्छप शुष्कः च। कः शीघ्रम अग्रे अगच्छत, कौन आगे गया था? शुष्कः। का विजयी अभवत, कौन विजय हुआ था? कच्छप। अब पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कच्छप अग्रे गच्छन किम अकरोत्, खरगोश ने आगे जाकर के क्या किया? शुष्कः अग्रे गच्छन एक वृक्ष अध अतिष्ठत, क्या किया था खरगोश ने? आगे जाकर के एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया था। तो इसका आंसर होगा शुष्कः अग्रे गच्छन एकम वृक्षस्य अधः अतिष्ठत। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम। कीदृशः कच्छपः विजयी अभवत्, कैसे जो कछुआ विजयी हुआ था? तो कछुआ कैसे विजयी हुआ था? कच्छपः मंदम मंदम गच्छन स्वलक्ष्यम प्राप्नोति, अतः कच्छप विजयी अभवत्, क्या हुआ था? कछुआ धीरे धीरे जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अतः कछुआ ही विजयी हुआ, कि वो धीरे 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 चलता अपने लक्ष्य को पहुंच गया और अंत में विजयी हो गया। ठीक है, और खरगोश क्या था? वो तो सो गया था। अब भाषिक कार्यम, यानी जो भाषा के अनुरूप कार्य है वो पढ़ते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपश्यत क्रियापद से कर्ता कह, यानी अपश्यत यानी देखा गया, तो इसमें जो क्रियापद का कर्ता क्या है? क्या कहाँ पर लिखा हुआ अपश्यत? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका अपश्यत, तो यहाँ पर इसका कर्ता क्या हो गया? कर्ता हो गया इसका यहाँ पर शुष्क, यानी यहाँ से हमारा वाक्य शुरू हुआ था शुष्कः शीघ्रम धाविता अग्रे गच्छन एक वृक्ष अपश्यत, तो अपश्यत का कर्ता क्या हुआ? शुष्कः। हमारा राइट आंसर क्या होगा? शुष्कः। स तत्र विश्रामाय अतिष्ठत अत्र अव्ययम पदम किम, मतलब वह, तत्र मतलब वहां, विश्रामाय यानी विश्राम करने के लिए बैठ गया, तो यहाँ पर अव्यय पद क्या है? तो ऑप्शन हमारे तत्र और स, तो क्या है यहाँ पर? अव्यय तत्र। ठीक है, अव्यय इस तरह से आए तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो अव्यय है वो तत्र है, क्योंकि स क्या है? स तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम तो नहीं हो सकता, तो हमारा अव्यय पूछा तो अव्यय हमारा यहाँ पर है तत्र। गच्छन पदे किम प्रत्यय, गच्छन जो पद है उसमें प्रत्यय क्या है हमारा? क्षत्रि या फिर अन, तो हमारा है प्रत्यय क्षत्रि, जो में पढ़ा है जाते हुए, तो गच्छन में प्रत्यय हमारा है क्षत्रि प्रत्यय है। शीघ्रम पद से विप्रय किम, यानी जो शीघ्र पद है उसका विप्राय यानी विपरीत पद क्या होगा? विजय या मंदम, विपरीत, विप्राय यानी विपरीत क्या होगा उसका? शीघ्रम का मंदम, धीरे धीरे। ठीक है, तो हमारे दो गद्यांश है जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आज जैसा आपके पास आ रहे हैं एज इट इज आप अपनी से कॉपी में जरूर लिखोगे, यानी पहले आप पूरा गद्यांश फिर उसका अभ्यास कार्य है। ठीक है, बस ये जो नीचे आया है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपके मतलब का नहीं है, बस ये दो गद्यांश ही हमारे हैं। आपके आज की क्लास में ये दोनों गद्यांश लिखोगे, फिर आप इनके अभ्यास कार्य भी करोगे। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास ओवर करती हूँ। Once again, thank you.